आज हम सीखो एक कविता सीखते हैं। देखते हैं इस कविता में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। अरे एक आनंदमयी कविता, ये दिख रहा है नहीं था, आनंदमयी कविता। तो चलो, कविता का नाम है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित, नित मतलब नित्य, नित्य मतलब सदा। ठीक है, फूलों से नित हंसना सीखो। नित फूलों से क्या करना है हमको? सदा हंसना सीखना है। भौरों से नित गाना, भौरों देखो ऐसे गुनगुन गुनगुन करते हैं ना, गुनगुना रहे हैं ना, तो ऐसे हमको क्या करना है? भौरों से सीखना है। तरों की झुकी डालियों से, तरों मतलब ये झाड़, झाड़ की डालियाँ दिख रही है ना बच्चों। तो ये झाड़ की डालियों को तरू बोलते हैं। झाड़, तरू मतलब झाड़। सीखो शीश झुकाना, तरू की झुकी डालियों से क्या करना है हमको? शीश झुकाना है। शीश झुकाना एक मुहावरा है बच्चों। हाँ, शीश झुकाना मतलब पोलाइटली बात करना। सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव बहाना। हवा का झोंका चलता है ना, आगे 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 चलता है ना, वैसे हमको वैसे ही चलना है, हवा की जैसा आगे आगे कोमल भाव बहा के चलना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देते हैं। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी जब अलग अलग होते हैं तो हमको दिख जाते बच्चों, और दूध और पानी अलग अलग नहीं रहेंगे, साथ में आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हमको पता चलेगा क्या बच्चों कौन सा दूध है कौन सा पानी है? नहीं। तो हमको क्या करना है? दूध और पानी से सीखना है। दूध जैसे मिलना और मिलाना, सबके साथ हमको मिलजुल कर रहना है। सूरज की किरणों से सीखो। देखो, सूरज की किरणों से क्या सीखना है हमको? जगना और जगाना। सूरज की किरणें आते हैं ना सवेरे सवेरे, उससे हम जग जाते हैं। तो वैसे ही सूरज की किरणों जैसे हमको क्या करना है? हमको खुद को जगना सीखना है, और दूसरों को भी वैसे ही जगाना सीखना है हमको, अच्छे ही करके भाव से। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब बेल, और पेड़ तो पता है आपको बड़े बड़े रहते हैं। देखो पेड़ पर क्या हो जाती है, ऐसा पेड़ रहता है, पेड़ पे ऐसा ऐसी लता ऊपर ऊपर उस पर चढ़ जाती जाती है ना, वो मिलजुल कर रहती है ना। तो लता और पेड़ से क्या सीखना है हमको? सबको गले लगाना, मतलब लता और पेड़ जैसे हमको सबके साथ मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा हमको किससे सीखना है? लता और पेड़ से सीखना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा हरना मतलब अंधेरा दूर करना। दीपक जलता है ना रात को, देखो दीपक जब जलता है तब बाजू में सब अंधेरा हट जाता है, उधर क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, होता है ना। तो वैसे हमको क्या करना है? दीपक से क्या सीखना है? अंधेरा हरना सीखना है। मतलब हमको भी ऐसे दीपक की तरह हमारे जीवन का अंधेरा हरना सीखना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो पृथ्वी पर हम रहते हैं ना बच्चों, पृथ्वी पर रहती है। पृथ्वी सबके साथ भेदभाव करती है क्या? कोई अलग अलग ये करती है क्या? नहीं, सबके साथ वो मिलजुल कर ही रहती है ना। क्या बोलती है तुम ऐसा हो, तुम नहीं रहोगे पृथ्वी पर, ऐसा नहीं होता ना। वो सबके साथ सम व्यवहार करती है ना बच्चों। वैसे हमको क्या सीखना है? पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना है। हमको किससे सीखना है? पृथ्वी से सीखना है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से क्या सीखना है हमको? जीवन पथ में बढ़ना। देखो जलधारा दिख रही है ना पानी की तरह, ये कैसे आगे 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 बढ़ती है। वैसे हमके जीवन में क्या होना है? बुरे को छोड़ के सब अच्छे अच्छे को लेकर आगे आगे बढ़ना, इस जलधारा जैसे। ठीक है बच्चों। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस धुएं से क्या सीखना है हमको? हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। देखो ये धुआं दिख रहा है ना, तो ऐसे ही हमको ऊपर ऊपर धुएं जैसा चढ़ना, मतलब जीवन में सच आगे बढ़ना सीखना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये कविता किसकी है? श्रीनाथ सिंह जी है। देखो चलो आगे देखते हैं। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो अभी चित्र दिख रहा है ना बच्चों इधर, तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको ये बताने को बोला है। अभी चित्र दिख रहा है देखो।
ये दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, सूरज की रोशनी दिख रही है। ये देखो इधर पेड़ दिख रहा है आम का, दिख रहा है ना, उसमें फल आए हुए दिख रहे हैं। ये भी पेड़ दिख रहा है, इसमें भी फल आए हुए हैं। ये देखो पंछी उड़ रहे हैं ना पंछी। ये देखो फूल खिल रहे हैं। ये देखो नदी का पानी आगे बढ़ रहा है। दिख रहा है ना, ये चित्र में हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? अभी इनमें से कौन सी वस्तु दिखते हैं प्रतिदिन, मतलब हर रोज कौन कौन सी वस्तु दिखती है हमको? हमको तो सूरज तो रोज दिखता है ना। सूरज दिखता है, फूल दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, और ये पंछी दिखते हैं ये पंछी भी ऊपर जा रहे हैं, वो पंछी भी दिखते हैं। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? अभी सूरज को देखकर आपको किस प्रकार के भाव आते हैं? हमको अच्छा लगता है, नया हौसला मिल जाता है, आता है ना उगते हुए सूरज देखकर। आनंद होता है ना आनंद, उगता हुआ सूरज देखता है तो। चलो आगे का देखते बच्चों। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अभी रंग बिरंगे हमको फूल दिख जाते हैं तो हमको बहुत प्रसन्न लगता है ना, तो बहुत प्रसन्न लगता है हमको। चलो आगे देखते हैं बच्चों। देखो कविता की बात, किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। हमको मिलान करना है, अभी किससे क्या सीखना है। देखो सूरज दिख रहा है ना, तो सूरज से क्या सीखना था हमको? जगना और जगाना। फूल से नए फूलों से सीखो हंसना और हंसाना। और दिया दिख रहा है ना, दिया से क्या सीखना है, मतलब दीपक से क्या सीखना है हमको? अंधेरा दूर करना। भौरों से क्या सीखना है? गीत गाना। तरु से क्या सीखना है? तरु से सीखो शीश झुकाना। अरे पानी का क्या था ये भाव से? जीवन में सदैव आगे बढ़ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। आपको किससे सीखने की बात अच्छी लगी? तरु की लगी या सूरज की लगी? इधर इसमें चित्र बनाओ और नाम लिखो। चलो आगे देखते बच्चों। तीसरा बच्चों, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। देखो ये नीचे दिया है नहीं, तो हमको ये बोलना है कि बताना है ये किस भाव ये पंक्ति में आया है। देखो, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति कौन सी है? कविता की पंक्ति, सीखो शीश झुकाना। पेड़ों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, ये पंक्ति है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। हवा के झोंके से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे। कौन सा है? हवा के झोंके से सीखो कोमल भाव बहाना। चलो आगे का प्रश्न बच्चों। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो क्या है इसकी पंक्ति? क्या है? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कविता से आगे, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। देखो सूरज से हमने सीखा था ना जगना और जगाना। तो वैसे सूरज से हम क्या सीख सकते हैं? वो हमको इधर लिखना है दो दो बातें। तो हम क्या करेंगे? सूरज से ये सीख सकते हैं, सूरज हमेशा टाइम पे आता है, समय पर आता है ना। तो सूरज से हम ये भी सीख सकते हैं। और वह हमेशा अंधेरे को दूर भगाता है ना, तो हम वो भी सीख सकते हैं।
चलो आगे देखते हैं। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखी। देखो, लता और पेड़ क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, प्रेम और सद्भाव की बात सीखते हैं। तो हमको भी क्या क्या सीख सकते हैं हम लता और पेड़ से, ये हमको बताना है। क्या है? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ये किससे सीख सकते हैं हम? लता और प्रेम से। दूसरा, हम हमेशा सबके साथ सद्भाव से रहना चाहिए ना हमें भी। तो वो किससे सीख सकते हैं हम? लता और पेड़ से। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन कौन सी बात सीखना चाहते हैं? देखो, आप में सब में कोई ना कोई विशेषता होती है, स्किल होता है ना कोई। तो वो आप अपने सहपाठी से कौन सी बात सीखना चाहोगे? सहपाठी मतलब मित्र से कौन सी बात सीखना चाहोगे? वो इधर लिखना है। वो अपने अपने मन से लिखो। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। भाषा की बात। शब्द अर्थ। देखो, शब्द आया था ना तरु, हमको तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश, शीश का मतलब सिर। सिर मतलब हमारा सर रहता है ना, उसको सिर। हाँ। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती। हरना मतलब दूर करना। पथ मतलब रास्ता। चलो आगे देखते हैं। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। देखो, अभी ये सूची पढ़ी थी ना हमने, तो इधर से क्या करना है? हमको 2 शब्द लेना है और उनमें से क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। तो हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे पृथ्वी। पृथ्वी का क्या होगा? हम सब पृथ्वी पर रहते हो ना बच्चों। और क्या होगा? पथ लेंगे। चलो, पथ का होगा हमें हमेशा सच्चाई की पथ पर चलना चाहिए। चलो आगे देखते हैं बच्चों। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। देखो, दूध से सीखो मिलना और मिलाना, तो हमको भी वैसे ही शब्द और बनाना है। देखो, उन्होंने दिए हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। हमको इधर लिखना है। फिर क्या आएगा? लिखना और लिखवाना। और उठना और उठवाना। दौड़ना और दौड़वाना हो जाएगा ना। कूदना और कूदवाना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। क्या करना है हमको? स और प से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या है? इन कविता से खोजकर लिखना है। तो क्या आ जाएगा पहला बच्चों? ये देखो, उधर ने दिया है। स से हो गया सीखो और प से हो गया पानी। और क्या आ जाएगा स से? सीख। सीख भी ना, सीख हवा के झोंके से लो। तो सीख। स से हो जाएगा सीख। और आ जाएगा सूरज। सूरज की किरणों से, है ना। और सबको गले लगाना अपन सीखना था ना हमको। सबको आ जाएगा। सच्ची, सच्ची भी था ना, सच्ची सेवा करना। ठीक है। प से अभी प से दिया है, देखो उन्होंने पानी दिया है ना पानी। तो हमको आगे का लिखना है। प से आ जाएगा पेड़ों, मतलब पेड़। पेड़ों से भी सीखना था ना हमको।
और पृथ्वी, पृथ्वी भी थे ना, पृथ्वी से सीखो। प्राणी, प्राणी की भी अच्छी सेवा करना थी ना, तो प्राणी। पथ, जीवन पथ में आगे पढ़ना तो पथ। चलो आगे का देखते हैं बच्चों। तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। देखो तालिका दी है नीचे, अ और ब। हमको क्या करना है, इनमें दिए गए शब्दों का हमको क्या करना है, उच्चारण किया करना है और इनमें अंतर पहचानना है। देखो अभी पढ़ते हैं हम। पड़ा पड़ा, बड़ा बड़ा, अड़ना बढ़ना, उड़ना पढ़ना, कढ़ाई कढ़ाई, लड़ाई चढ़ाई। चलो आगे का देखते हैं बच्चों। बूझो तो जाने, क्या है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। क्या है, एक फूल है गुलाब, हो जाएगा ना गुलाब। और फल कौन सा हो जाएगा, जामुन। आ गया गुलाब जामुन, बनी मिठाई। चलो आगे देखते हैं। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, जब सोते सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। कौन है, चूहा। होता है ना चूहा। इस प्रकार हमारी कविता समाप्त हो गई बच्चों। धन्यवाद।